उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब बच्चों तक जो है इसको फैलाने आता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी है आपकी देन है। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर जो है सपोर्ट करोगे उतनी अच्छी मेहनत से क्या करेंगे हम आपके लिए काम करेंगे। तो इसलिए बच्चों फुल जोश के साथ जो सपोर्ट करना है, अच्छे से जो पढ़ाई करनी है। बिल्कुल जहां पर क्लियर नहीं होता तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो, वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहो। और इसमें जो है लगभग हमने जो है 38 लेक्चर 38 लेक्चर जो है कर लिए हैं। ये मान के चलो कि काफी लंबा हो चुका है चक्कर। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे से जी जान लगा दो बिल्कुल। तो हम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आपको भी जो है सपोर्ट करना है, क्योंकि तभी जाके जो है होप मिलेगी, उम्मीद मिलेगी, कुछ करना है। तो दोनों ही जो है मिलकर के क्या करेंगे, तोड़ेंगे और फोड़ेंगे। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो बच्चों हमने जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे थे, जिसमें बच्चों हम आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाओं की। किसके कारण? एल्किल समूह, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो अभिक्रिया है वो क्या है, हेल-ओलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। पहली कौन सी अभिक्रिया है? हेडिंग डालेंगे हेल ओलार्ड जेलेंस्की की अभिक्रिया। हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया शॉर्ट फॉर्म में बच्चों इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ये तो जो हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है बच्चों, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं बच्चों कौन से जो है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रियाएं देंगे और कौन से नहीं देंगे। तो जो हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया होगी। पहले हमने कौन से प्रकार की अभिक्रिया देखी थी, जहां पर जो है ये C डबल बॉन्ड OH, जहां पर बॉन्ड टूटता था कहां, O और H के बीच में। उसके बाद हमने अभिक्रिया देखी कौन सी, C डबल बॉन्ड OH, जहां पर बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और O के बीच में। उसके बाद हमने अभिक्रिया देखी थी पूरे कार्बोक्सिल समूह के कारण, इस पूरे कार्बोक्सिल समूह के कारण। अब इसके बाद अब अभिक्रिया कौन सी की, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो एल्किल समूह है उसके कारण जो अभिक्रिया होगी। तो कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, HVZ अभिक्रिया, हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो हेल ओलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं जिनके पास कम से कम जो एल्किल समूह होगा वहां पे, उस एल्किल समूह के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब वही कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अभिक्रिया देंगे जिनके पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को बच्चों हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। कहने का मतलब हैलोजन का क्या होगा यहां पे, योग। हैलोजनीकरण अभिक्रिया, कौन जुड़ेगा, कोई हैलोजन जुड़ेगा। बोले तो X का क्या हो जाएगा, योग। X की जगह Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो अब जैसे स्टेटमेंट है तो हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवानी है हैलोजन के साथ, और किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। इसको हीट कर दें। H2 के साथ अभिक्रिया करवानी किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस, और गर्म कर देना है। यहां पर बच्चों हमें क्या है, हमें पता है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो कैसे होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला। कौन सा वाला होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये प्राप्त हो जाएगा।
तो अल्फा हैलोजनीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहां पर क्या बोला कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। तो बच्चों जैसे यहां पर उदाहरण लेते हैं HCOOH, क्या है बच्चों, ये फॉर्मिक अम्ल है। तो क्या ये फॉर्मिक अम्ल जो है इस प्रकार की अभिक्रिया देगा, HBZ देगा ये? तो उसके लिए हमें पता है कि HBZ कौन देगा, जिसके पास जो है ऐसा कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये HBZ अभिक्रिया नहीं देगा, कौन, फॉर्मिक अम्ल। जैसे बच्चों मैं उदाहरण लेता हूं CH3COOH, तो ये HBZ अभिक्रिया देगा। ये क्या करेगा, HBZ अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब जिन कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या करेंगे, HBZ अभिक्रिया देंगे। क्यों, क्योंकि हम अभिक्रिया ही ऐसी पढ़ रहे हैं जिसके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास क्या होना चाहिए, एल्किल समूह के कारण अभिक्रियाएं देख रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, एल्किल समूह होना चाहिए उसके पास। तो एल्किल समूह होगा तो अभिक्रिया देगा, नहीं होगा जैसे यहां पर एल्किल समूह की जगह क्या है, H है, हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब यहां पर ये रिएक्शन नहीं देने वाले। तो ये इस तरीके से क्या है, अभिक्रिया। अब यहां पर हम अभिक्रिया देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके मैंने RCH2COOH, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब अभिक्रिया हो जाएगी। और H2 लाल फास्फोरस लिया और गर्म कर दिया। तो बच्चों यहां पर देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो 1 अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, X के साथ, और वो X जो बचा हुआ X है वो किसकी जगह पे आ जाएगा, H की जगह पे। यहां पर क्या बन जाएगा, RCHHCOOH और प्लस HX। X की जगह पे क्या ले सकते हैं बच्चों, Cl2 और Br2। क्या ले सकते हैं, Cl2 और Br2 हम रख सकते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चों की जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी जो हमारा उत्पाद बना है इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन और है। मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके कारण हो रही है, अल्फा हाइड्रोजन के कारण। तो ये अभिक्रिया आगे जो है कंटिन्यू रह सकती है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये जो H है ये भी प्रतिस्थापित हो जाएगा, और उसके बाद जो है जब सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या है, ये अभिक्रिया तब तक कंटिन्यू रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं हो जाते हैं, वहां से हट नहीं जाते हैं। तो इतना नोट करो। तो इसके बाद नोट कर लो कहीं पे, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्यों बोला, क्योंकि किसका योग हुआ है, X का योग। नोट करना, अभिक्रिया में अल्फा स्थिति पर हैलोजनीकरण तब तक चलता रहता है
जब तक कि सभी अल्फा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित न हो जाए, तब तक क्या अभिक्रिया कंटिन्यू रखनी, जब तक कि सारे अल्फा हाइड्रोजन वहां से समाप्त नहीं हो जाते हैं। तो हैलोजन परमाणु द्वारा किसका प्रतिस्थापन हो रहा है? किसका हो रहा है? अल्फा हाइड्रोजन का। तो कहने का मतलब जितने हैलोजन जुड़ते जाएंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे? निकल जाएंगे। उतने ही अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। तो अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं। ये CH3COOH अभिक्रिया जैसे बच्चों यहां पर किसके साथ करवा रहा हूं? Cl2 के साथ। किसके साथ करवा रहा हूं? Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? रेड पी फास्फोरस और गर्म। तो यहां से एक H निकल जाएगा, एक Cl के साथ माइनस क्या हो जाएगा? HCl। और जो H निकला है उस H की जगह पे कौन चला जाएगा? Cl। तो क्या बन जाएगा? CH2Cl COOH। तो इसका नाम क्या है यहां पर? ये एसिटिक अम्ल है। ये क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल। तो यहां पर क्या बन चुका है? मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल ये बन चुका है। तो अभी बच्चों यहां पर ये अभिक्रिया यही नहीं रुकने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन बाकी है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किसने कर लिया? क्लोरीन ने कर लिया। तो क्लोरीन ने कर लिया, अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे आ गया। अभी भी कितने अल्फा हाइड्रोजन बाकी? 2। कितने हैं? 2। तो यहां पर देखो वापस से Cl2 के साथ अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस। और क्या करना है? गर्म करना है। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? HCl। और यहां पर जो H गया उस H की जगह पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। तो CH Cl2 COOH। तो ये क्या हो गया बच्चों? डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया अभी भी नहीं रुकने वाली। ये अभिक्रिया क्या? अभी भी चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी भी क्या मौजूद है यहाँ पर? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अभिक्रिया तब तक कंटिन्यू रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन वहां से गायब नहीं हो जाते हैं। जब सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इसके बाद वापस से अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? Cl2 के साथ। रेड पी गर्म करना है, माइनस क्या हो जाएगा? HCl। और Cl कहां चला गया? CCl3COOH। क्या बन गया? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बन चुका है। ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से अब यहां पर यह अभिक्रिया आगे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या हो चुके हैं? अब यहां पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो इसलिए जो है मतलब क्या है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे उतने ही क्या जुड़ेंगे? हैलोजन जुड़ेगा। तो नोट कर लेना, जितने अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उतने ही X जुड़ेंगे, उतने ही X जुड़ेंगे। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो नोट डाउन कर लिया होगा।
इसके बाद जैसे बच्चों यहां पर लेता हूं मैं प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लेता हूं? प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक। अभिक्रिया करवानी है किसके साथ? अभी Br2 के साथ करवा लेते हैं। किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस की, और गर्म कर। तो यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, उस अल्फा हाइड्रोजन की जगह में क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा, और एक Br H के साथ आ जाएगा, उसी H के साथ। माइनस क्या हो गया? HBr। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 CH Br और C=OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद बच्चों वापस से जो है अभिक्रिया होगी, अभी एक बार और अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला? जब तक अल्फा हाइड्रोजन है तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी। तो यहां पर वापस से Br2 के साथ अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? HBr, CH3 C Br और C=OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइब्रोमो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? HVZ रिएक्शन। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पर अभिक्रिया देखी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया थी? हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से बच्चों ये एक पोर्शन हमारा और क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब बच्चों तक जो है इसको फैलाने आते हैं, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी है आपकी देन है। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर जो है सपोर्ट करोगे, उतनी अच्छी मेहनत से क्या करेंगे हम आपके लिए काम करेंगे। तो इसलिए बच्चों फुल जोश के साथ जो है सपोर्ट करना है, अच्छे से जो है पढ़ाई करनी है। बिल्कुल जहां पर क्लियर नहीं होता तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहो। और इसमें जो है लगभग हमने जो है 38 लेक्चर 38 लेक्चर जो है कर लिए हैं। ये मान के चलो कि काफी लंबा हो चुका है चैप्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे से जी जान लगा दो बिल्कुल। तो हम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। आपको भी जो है सपोर्ट करना है, क्योंकि तभी जाके जो है होप मिलेगी, उम्मीद मिलेगी कि कुछ करना है। तो दोनों ही जो है मिलकर के क्या करेंगे? तोड़ेंगे भी और फोड़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।